ওরা আমাদের উপর হামলা করে খুব বড় ভুল করেছে। ভারত যদি হামলা করে তাহলে আমরা মিসাইল চালাবো। আমরা যে অস্ত্র রেখেছি তা বিয়েতে ব্যবহার করার জন্য রাখিনি। আমরা চাই কলকাতা, মুম্বাই, দিল্লি সবকিছুর উপরে হামলা করি। আমাদের ভারতের বড় বড় শহরকে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি এবারে দিলেন পাক সাংসদ। কত বড় বুকের পাটা ভাবতে পারছেন? একবার ভাবুন, বলছে কিনা কলকাতা, দিল্লি উড়িয়ে দেবে। এক ঝলকে শুনুন পাক সাংসদের বিস্ফোরক মন্তব্য। কি বলেছেন পাক সাংসদ मोहम्मद मबीन आरिफ, শুনুন। हमारे मुरीद के में, बहावलपुर में, उसके बाद मुजफ्फराबाद में हमारे सेटल्ड इलाकों पे मिसाइलों से हमले किए। हमारे सिविलियंस, खवातीन, बच्चे उसके अंदर शहीद हुए। ये कोई एलओसी नहीं है, ये कोई गजा नहीं है कि आप यहां पे हमले करोगे हम जवाब नहीं देंगे। हम आप लोगों के ऊपर इस तरह का हमला करेंगे, आपकी जो आने वाली औलादें याद रखेंगी। इन्होंने हमारे ऊपर हमला करके ये बड़ी गलती की है। इस हमला इन्होंने एक इमरान खान के वक्त में भी किया था। इमरान खान के वक्त में जब हमला किया तो इमरान खान ने कहा मैं करूंगा नहीं, मैं ना करने से पहले सोचूंगा, मैं कर दूंगा। आज भी अगर इमरान खान बाहर होता तो ये हम जो है कौम आज भी यकजा है, लेकिन अगर इमरान खान इधर मौजूद होता जो हमारे दिलों की धड़कन है, पूरी कौम का दिल इस वक्त जंजीरों में लिपटा पड़ा है। हमारी ये ख्वाहिश है, कौम की ख्वाहिश है कि इमरान खान बाहर आए और कहे ला इलाहा इल्लल्लाह एंड वी विल फाइट। कौम ये चाहती है, ये अल्फाज सुने। इंडिया अगर गोली चलाते हैं हम मिसाइल चलाएं। इंडिया अगर 100 फुट रेंज का या 100 किलोमीटर रेंज का मिसाइल फायर करता है तो ये जो अबाबील है, ये जो शाहीन है, ये जो गौरी है, ये सर हमने शादियों पे चलाने के लिए नहीं रखे। हमें चाहिए हम इनका कोलकाता, इनका बॉम्बे, इनका दिल्ली, इन सब के ऊपर हमले करें। इधर दोस्त कल कह रहे थे कि जंग किसी चीज का हल नहीं है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बातचीत से मसले हल होने चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका दुश्मन जंग करने पे तुला है और उसकी ख्वाहिश ही जंग है तो फिर क्या करें? फिर लेट जाएं, फिर पांव पकड़ लें? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो फौजी हमारे सरहदों पे लड़ रहे हैं, ये जो हमारी एयरफोर्स जहाज चला रही है, ये जो हमारे फौजी पानियों के अंदर लड़ रहे हैं, हम इनके साथ हैं। हमारा लीडर भी इनके साथ है। उसने जेल के अंदर बैठ के कहा हम हर चीज भूल गए हैं। हम इस मौका पे इंडिया को भरपूर यकजा होके एक पैगाम देंगे। বৃহস্পতিবার রাতভর পাকিস্তান ভারতের বেশ কয়েকটি শহরে ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন দিয়ে আক্রমণের চেষ্টা করে, কিন্তু শক্তিশালী S-400 এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সেই হামলা মাঝ আকাশে আটকে দেয়। পাল্টা জবাবে ভারতীয় সেনা করাচি পোর্ট পর্যন্ত হামলা চালায়। পাকিস্তানের একটি মার্কিন F-16, দুটি চীনা JF-17 যুদ্ধ বিমান সহ র্যাডার এবং ডিফেন্স সিস্টেমও ধ্বংস করে দেয় ভারত। মানে ভারতের কাছে একেবারে নাস্তানাবুদ পরিস্থিতি। আর এই পরিস্থিতিতে দেশ জুড়ে খুশির আমেজ, অন্যদিকে ক্ষোভে ফুঁসছে পাকিস্তান। ভারত কি করে পরাস্ত করা যায়, ভারতকে কি করে পরাস্ত করবে তা নিয়েই সারাক্ষণ লেগে রয়েছে। সম্প্রতি ইমরান খানের দলের এক সাংসদ পাক পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে ভারতের বড় বড় শহরগুলো হামলা চালানোর বার্তা দিয়েছে। পাক সাংসদ মোহাম্মদ মবিন আরিফ বলেন, আমাদের মুরিদকে মুজফফরবাদে মিসাইল হামলা চালিয়েছে, আমাদের সাধারণ মানুষরা শেষ হয়ে গেছে। এটা কোনো এলওসি নয়, কোনো গাজা নয় যে হামলা করবে আর জবাব দেব না। ওদের ওপর এমন হামলা করব যা পরবর্তী প্রজন্ম মনে রাখবে। ওরা আমাদের ওপর হামলা করে খুব বড় ভুল করেছে। ওরা ইমরান খানের সময়ও হামলা করেছিল। ইমরান বলেছিল আমরা করছি, বলবো না, আমরা হামলা করে দেব। আজকে যদি ইমরান খান থাকতেন তাহলে অন্যরকম পরিস্থিতি হতো। দেশের মানুষরা চান যে ইমরান খান বাইরে আসুক। ভারত যদি হামলা করে তাহলে আমরা মিসাইল চালাবো। আমরা যে অস্ত্র রেখেছি তা বিয়েতে ব্যবহার করার জন্য রাখিনি। আমরা চাই কলকাতা, মুম্বাই, দিল্লি সবকিছুর উপর হামলা করি। কি বলেছেন আর শুনবো। मुरीद के में, बहावलपुर में, उसके बाद मुजफ्फराबाद में हमारे सेटल्ड इलाकों पे मिसाइलों से हमले किए। हमारे सिविलियंस, खवातीन, बच्चे उसके अंदर शहीद हुए। ये कोई एलओसी नहीं है, ये कोई गजा नहीं है कि आप यहां पे हमले करोगे हम जवाब नहीं देंगे।
हम आप लोगों के ऊपर इस तरह का हमला करेंगे, आपकी जो आने वाली औलादें हैं याद रखेंगी। इन्होंने हमारे ऊपर हमला करके ये बड़ी गलती की है। इस हमला इन्होंने एक इमरान खान के वक्त में भी किया था। इमरान खान के वक्त में जब हमला किया तो इमरान खान ने कहा मैं करूंगा नहीं, मैं ना करने से पहले सोचूंगा, मैं कर दूंगा। आज भी अगर इमरान खान बाहर होता तो ये हम जो है कौम आज भी यकजा है, लेकिन अगर इमरान खान इधर मौजूद होता जो हमारे दिलों की धड़कन है, पूरी कौम का दिल इस वक्त जंजीरों में लिपटा पड़ा है। हमारी ये ख्वाहिश है, कौम की ख्वाहिश है कि इमरान खान बाहर आए और कहे ला इलाहा इल्लल्लाह एंड वी विल फाइट। कौम ये चाहती है, ये अल्फाज सुने। इंडिया अगर गोली चलाते हैं, हम मिसाइल चलाएं। इंडिया अगर 100 फुट रेंज का या 100 किलोमीटर रेंज का मिसाइल फायर करता है, तो ये जो अबाबील है, ये जो शाहीन है, ये जो गौरी है, ये सर हमने शादियों पे चलाने के लिए नहीं रखे। हमें चाहिए हम इनका कोलकाता, इनका बॉम्बे, इनका दिल्ली, इन सब के ऊपर हमले करें। इधर दोस्त कल कह रहे थे कि जंग किसी चीज का हल नहीं है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। बातचीत से मसले हल होने चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका दुश्मन जंग करने पे तुला है और उसकी ख्वाहिश ही जंग है, तो फिर क्या करें? फिर लेट जाएं, फिर पांव पकड़ लें? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो फौजी हमारे सरहदों पे लड़ रहे हैं, ये जो हमारी एयरफोर्स जहाज चला रही है, ये जो हमारे फौजी पानियों के अंदर लड़ रहे हैं, हम इनके साथ हैं। हमारा लीडर भी इनके साथ है। उसने जेल के अंदर बैठ के कहा हम हर चीज भूल गए हैं। हम इस मौका पे इंडिया को भरपूर यकजा होके एक पैगाम देंगे। ওরা আমাদের উপর হামলা করে খুব বড় ভুল করেছে। ভারত যদি হামলা করে তাহলে আমরা মিসাইল চালাবো। আমরা যে অস্ত্র রেখেছি তা বিয়েতে ব্যবহারের জন্য রাখিনি। আমরা চাই কলকাতা, মুম্বাই, দিল্লি সবকিছুর উপর হামলা করি। ভারতের বড় বড় শহরকে একেবারে উড়িয়ে দিই, এমনটাই হুমকি এবারে পাক সাংসদের। কত বড় বুকের পাটা ভাবতে পারছেন? পাক সাংসদ মোহাম্মদ মোবিন আরিফ তিনি বলছেন যে বৃহস্পতিবার রাতভর পাকিস্তান ভারতের বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন দিয়ে আক্রমণের চেষ্টা করেছিল এবং শক্তিশালী S-400 এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সেই হামলাকে মাঝ আকাশে আটকে দেয়। আর তার মধ্যে যেটা দেখা যাচ্ছে, এই পাকিস্তানি সাংসদের এমন কথা সত্যি একেবারে যেন অবাক করে দেওয়ার মতো। সে বলছে যে আমাদের মুরিদকে মুজাফফরবাদে মিসাইল হামলা চালিয়েছে, আমরা আমাদের অস্ত্রগুলো বিয়েতে ব্যবহার করার জন্য রাখিনি। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।